नर्मदे हर जनता। आज हम बात करने वाले हैं स्कंद पुराण के दूसरे चैप्टर के बारे में कि आज देखते हैं कि स्कंद पुराण ने दूसरे चैप्टर में हमारे लिए क्या रहस्य छोड़ा है और क्या कहानी है। तो मार्कंडेय ऋषि ने बताते हैं कि चंद्रवंश में एक हिरण्यातेज नाम से प्रसिद्ध राजा था। अब बात यह है सोचने की कि दो दो राजा ने नर्मदा को अलग अलग टाइम पे अवतरित होने के लिए बोला था। और कहाँ हम ये बात करते हैं कि नर्मदा कभी ना सूखने वाली ऐसी नदी है। तो आज हम वही क्लियर कर रहे हैं। हिरण्यातेज जब बहुत ज़्यादा संकट में थे और उनसे बोला था कि हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है, पानी पीने के लिए नहीं है, तो इसके लिए राजा हिरण्यातेज ने क्या करा, महादेव की पूजा करी। तो जब उन्होंने ये बात कही थी कि कोई नदी उपलब्ध नहीं थी, उसके अलावा कुएं थे, बावली थी, सरोवर थे, राजा पुरूरवा के समय पे जल ही नहीं था, पूरे द्वीप में पीने के लिए कोई जल नहीं था। तो इसका मतलब राजा पुरूरवा पहले आए थे। अब मैं आपको इस चीज को क्लियर करने के लिए, इन बातों को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा समय के बारे में आपको बता देता हूँ कि सनातन धर्म ने समय को कैसे समझाया है। जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ चार युग होते हैं। हमारे एक जिस युग में हम चल रहे हैं वो कलयुग है। इससे पहले जो युग था जिसमें महाभारत हुई थी वो द्वापर था। उससे पहले जो युग था वो त्रेता युग था जिसमें रामायण रची गई थी। और उससे पहले जो था वो था सतयुग। हमारे सनातन धर्म में इस समय को युगों में बांट दिया। तो जिस युग में हम रह रहे हैं वो है कलयुग, जिसका बताया जाता है कि 4,32,000 साल का ये समय है। अब इसी समय को अगर हम दुगना कर देते हैं, वो समय है द्वापर युग का, जो है 8,64,000 का। अब इसी को 4 लाख कोई जो कल युग जिसमें हम रह रहे हैं, इसको अगर 3 गुना कर देते हैं तो ये समय था त्रेता युग का, जो था 12,96,000 का। अब उसको 4 गुना कर दो तो वो समय था सतयुग का, जो था 17,28,000 ईयर्स का। अब आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युग। एक मनवंतर होता है, इसका मतलब एक मनु। 14 मनवंतर मिलके एक कल्प बनता है। 2 कल्पों को मिलाकर एक दिन ब्रह्मा का होता है। तो एक कल्प होता है महायुग इंटू 1000 बार, और एक महायुग होता है 4 युग। और जो 4 युग हैं वो हैं हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिनको मिलाकर 4.32 मिलियन ईयर्स बनते हैं। अब जो हम राजा पुरूरवा की बात कर रहे हैं, वो राजा पुरूरवा इन 7 कल्पों में से हम जो जी रहे, हमारे जो 7 कल्प है वो हो चुके हैं। तो हम जो जी रहे हैं वो 7वें कल्प में जी रहे हैं। एक कल्प का मतलब 4 मनु, एक मनु का मतलब 71 चतुर्युग। तब उसके बाद राजा हिरण्यातेज आए थे। जब ये सारे कल्प हो गए थे, 7 कल्प हो गए थे, तो उसके बाद जाके एक और साइकिल बनी। साइकिल महाविनाश आया पुरूरवा के टाइम पे, फिर महाविनाश आया, फिर जल से हो गया, फिर धरती वहां पे वापस आ गई, फिर धरती वापस स्टार्ट हुई, पानी धीरे धीरे हटने लग गया, धरती धीरे धीरे ऊपर आने लग गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जो धरती जो पुरूरवा जी ने टाइम पे अपने जो किले बनाए होंगे वो सब बनाए वो पूरे नष्ट हो गए होंगे, कुछ बचे होंगे। उन्हीं चीजों को पढ़ के हिरण्यातेज ने जाना था ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि उस टाइम पे नर्मदा कैसी थी। ठीक है, नर्मदा कहाँ आई थी। तो जब बात होने लग गई, जैसे पुरूरवा राजा ने बात करी थी, तो पुरूरवा राजा ने सारे उनसे पूछा था पहाड़ों से कि कौन नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। तो उसमें विंध्यगिरि सामने आए थे कि मेरा पुत्र जो है प्रैंक, वो नर्मदा को धारण करने में सक्षम है। पर इस बार जब इस कल्प में आए हम, इस बार उद्यांचल खड़े हुए। अब 2 अलग अलग पहाड़ बता दिए मैंने आपको जहाँ पे नर्मदा आई थी। इस बार जब नर्मदा आई, तो जैसे पहली बार आई थी नर्मदा और वो इधर उधर बहने लग गई थी क्योंकि उनकी कोई सीमाएं नहीं थी, उनकी कोई मर्यादा नहीं थी। इस बार क्या हुआ था, इस बार ये बात पहले से ध्यान में रखी गई थी क्योंकि सबको पता था। तो महादेव जी ने एक स्टेप आगे बढ़कर 3 नए पहाड़ों की रचना करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे नर्मदा को अपना आप बचाया जाएगा फैलने से। तो नर्मदा इतनी विशाल थी उस टाइम पे कि 3 अलग अलग पहाड़ बनाए गए थे। सबसे पहले जो भगवान विष्णु के रूप कहे जाते हैं मेरू पर्वत, वो उनका आगमन हुआ, वो एक साइड खड़े हो गए। जो आप नॉर्थ इंडिया को देखते हैं वहाँ पे मेरू पर्वत है।
उसके बाद हिमवान पर्वत है, और कैलाश पर्वत तो स्वयं महादेव का ही था। तो नॉर्थ साइड से उन्होंने बचा लिए थे कि नदी उस साइड ना जाए, और इस साइड उद्यांचल पर्वत था जिसकी सीमा में रहकर ये साउथ में ना बहे। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में नर्मदा बही। रेवा खंड में स्कंद पुराण में बताया जाता है कि 32,000 योजन जितनी उनकी लंबाई थी, और चौड़ाई 5 कोस योजन। एक योजन करीबन करीबन होता है 12 किलोमीटर का। तो 32,000 अगर 12 से करेंगे, कहीं ना कहीं 3,84,000 किलोमीटर का ही रेंज था। तो ये जो पूरा उस टाइम पे जो धरती बनी गई थी, ये धरती बिल्कुल प्लेन नहीं थी, ये हर कोई पहाड़ पे था। फिर धीरे धीरे सूरज, रोशनी, बारिश होती गई तो उनकी रेत ढलती चली गई, पहाड़ नीचे खिसकते गए, वो रेत फैलती गई, तो लैंड मास बड़ा होता गया, जमीन का दायरा बढ़ता चला गया। तो हिमालय के जितने भी अलग अलग रेंज है, जो तिब्बत में है, जो भूटान में है, म्यांमार में है, थोड़ा बहुत चाइना में है, कश्मीर में है, और ईरान तक फैला हुआ है, तो वो सारी रेंज मिलाकर 12,200 किलोमीटर होती है। 3,84,000 में से 12,000 बची हैं, बाकी सब रेत बन के आज पृथ्वी बन गई है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। हिरण्यतेज ने जो इस समय था, ये दूसरे कल्प में था। ये 7 कल्प होने के बाद उस कल्प में आए थे। उससे पहले मां नर्मदा का 7 कल्प पूरे हो चुके थे, जो राजा पुरूरवा ने महादेव की तपस्या से नर्मदा को नीचे उतारा था। आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नंबर्स हो गए, बहुत कल्प बोल दिए, मानवंतर बोल दिए, मनु बोल दिए, इतना सब मैथ हमें समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में। जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आते आते 8 मिनट लेती है, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है और वो कितनी देर में अर्थ पे पहुंची, तो कितना किलोमीटर होगा। उन्होंने आकाश में ये रिसर्च करनी शुरू करी, उन्हें तारे देखने शुरू करे। उन्होंने एक ऐसा गैप दिखा, उन्हें उन तारों के बीच में, उस आकाश गंगा में उनको एक गैप दिखा। सूरज हमारा सारे तारों में सबसे छोटा तारा है, तो ऐसे बहुत तारे थे। अब वो तारों की स्टडी कर रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने एक छोटा सा गैप देखा जहाँ पे थोड़ा अंधकार था। उन्होंने बोला कि चारों तरफ तारे तारे, यहाँ पे अंधकार है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपने टेलीस्कोप से और फोकस करा। उन्होंने एक स्पेस सैटेलाइट, आपको पता होगी हबल, जिसे हबल कहते हैं, उस पर टेलीस्कोप लगा रखा है और वो स्पेस की पढ़ाई करता है। तो उसने दूर आकाश में टेलीस्कोप ने खूब छाना, और कम से कम 11 साल तक उसने वहीं ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि इस छोटे पैच में जहाँ पे हमें अंधकार दिख रहा था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं। उनके बीच में उन्होंने ये चीज़ ढूंढ ली कि ये 4 अलग अलग तारे जो बहुत बड़े हैं, ये उनको अलग दिख गए। अब उन्हीं के बीच में उनको छोटी छोटी सी आकाश गंगाएं भी दिखी, जिस पे उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि कुछ आकाश गंगा तो पूरी तरह बन चुकी हैं और कुछ हैं जो धीरे धीरे बन रही हैं। अब उसी के बीच में उन्होंने कुछ ऐसी आकाश गंगाएं भी देखी जो जहाँ पे 2-3 आकाश गंगाएं एक दूसरे से भिड़ रही हैं, पर अच्छे से बनी नहीं है, वो शायद बन रही हैं। अब उन्हीं के बीच में उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो बिल्कुल बहुत कम लाइट थी। अब उन्होंने बोला कि इस पे ज़्यादा रिसर्च करी जाए, तो उन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि जैसे एक पेपर पे हम अलग अलग चीज़ें बना देते हैं, तो हम दूरी तय नहीं कर पाते। आपको पता है ये इससे कितना दूर है, ये इससे कितना दूर है, ऐसे ही लोग नहीं कर पाए। अब इस चीज़ में हम 3D टेक्नोलॉजी का काम करते हैं कि जो चीज़ आपको ऐसे दिख रही है, हम ऐसे कर देते हैं उसे। तो इन्होंने जो चित्र इन्हें दिखा उसको उन्होंने 3D में लिया, उसको खींचा कि इसकी कितनी लंबाई है। तो जो लाइट, जो उनको रोशनी सबसे कम दिखाई दे रही थी, वो सबसे दूर थी, जो बिल्कुल चमक रही थी वो बहुत पास थी। तो ऐसे ही उन्होंने इसका दूरी का तय करा, दूरी के बारे में इसकी स्टडी करी, कौन कितना दूर है। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हम उस छोटी सी जगह में और अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले जो 4 चमकते तारे उन्हें दिखे थे वो सबसे आगे रहते हैं। फिर उसके धीरे धीरे जो आकाश गंगाएं छोटी छोटी दिख रही थी वो उनके पीछे था, और ऐसे करते 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 इसकी दूरी पता चली। तो उन्होंने एक अंदाजे से, इन्होंने एक लाइट से, जैसे कैमरा के लेंस लगता है, ऐसी लाइट से उन्होंने पता लगाया कि उसकी दूरी कितनी है। जब उन्होंने देखा कि पूरे आकाश गंगा में, उन्होंने बहुत सारी आकाश गंगाएं देख ली, तारे देख लिए, और भी बहुत अलग अलग धातु ऐसे मिले जो उन्होंने सोचा नहीं था कि आसमान के एक छोटे से काले गैप में, जो उनको दिख नहीं रहा था धरती से, बट रियलिटी में उसमें भी अलग अलग दुनिया है, वो उनको दिखी और वो अचंभित रह गए। उन्होंने और डीप स्टडी करनी शुरू करी।
उन्होंने देखा कि जो सबसे ज्यादा, जहां पे उस छोटे गैप में, उन तारों के बीच में जो गैप है जहां पे उन्हें कोई रोशनी दिख रही, उन्होंने उस पर फोकस करना शुरू करा। तो वो आकाश में जाने लग गए, उन्होंने आकाश में अपनी पढ़ाई करनी शुरू की। तो उन्होंने देखा कि एक लाल कलर की बिंदु के समान एक डॉट है जो सबसे दूर है, जो उस छोटे से पैच में सबसे दूर है। उन्होंने जब उस पर रोशन किया, उस पर रोशनी छोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि कम से कम, बट उन्होंने जो लाल डॉट देखी, जब उन्होंने अंदाजा लगाया रोशनी से कि ये 14 बिलियन साल दूर है हमसे। 14 बिलियन रोशनी साल दूर है, कि एक रोशनी को एक साल में जितना समय लगता है, उससे 14 बिलियन रोशनी साल दूर है वो। हमने जो ब्रह्मा का समय बताया था वो कुछ कुछ इससे मिलने लग गया। साइंटिस्टों को सनातन धर्म में यकीन सा आने लग गया कि जो कैलकुलेशन वो अब कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन हमारे वैदिक टाइम में, वेदास में लिखी हुई थी। अब हमने इसलिए आपको ये समय बताया, ये मनवंतर, कल्प, ये सब, क्योंकि अब आप सोचिए, वो जो छोटी सी बिंदु है वो इतनी दूर है, उसकी रोशनी जब तक पृथ्वी पर पड़ेगी तब तक 14 बिलियन साल गुजर चुके होंगे। वो जहां पे कहा जाता है साइंटिस्ट के अलावा कि वहां से शुरू हुआ था इस पूरे ब्रह्मांड का बिग बैंग, कि सब जब फटा था तो स्रोत जो है वो लाल है। तो जब वो उसकी रोशनी हम तक पहुंचेगी तब तक 14 बिलियन साल हो चुके होंगे। तो उस चीज को 14 बिलियन साल हो चुके होंगे, उसके अंदर बदलाव आते आते। तो हम तो ऑलरेडी, हम तो पहले से ही पास्ट में रह रहे हैं। अगर वहां पे आदमी कोई खड़ा होकर नाच रहा है तो उसका डांस देखने देखने में हमें 14 बिलियन साल लग जाएंगे। ऐसे ही समय अलग चलता है आकाश में। अब साइंटिस्टों ने देखा कि अगर इतने छोटे से पैच में इतनी दूरी है, तो ऐसे छोटे छोटे पैच जो भी आकाश में देखेंगे, ऐसे कम से कम 100 मिलियन आकाश गंगाएं और ऐसी जगहें हैं। 100 मिलियन, 100 मिलियन अलग अलग स्रोत्र हैं आकाश गंगाओं के, और ऐसे ऐसे ही लोक के जाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज है। बट ये चीज हमारे सनातन धर्म में वेद में लिख दी गई थी। हमने इसको ब्रह्मा के समय से, तो हमने इसे ब्रह्मा के समय में बताया कि इसका जो समय होता है वो एक ब्रह्म समय होता है। ये जो लाइट ईयर्स की आप बात कर रहे हो, ये लाइट ईयर्स अब केवल इंग्लिश में बताई गई थी, बट हमने इससे पहले ब्रह्म का समय बता दिया था कि ये ब्रह्मा का समय है। तो थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियो में बहुत बहुत अच्छे कमेंट दिए और बहुत अच्छा सपोर्ट करा मुझे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे 6 लाख साल पुराना है नर्मदा का जो कंकाल है वो मिला है, कि वो एविडेंस है। ऐसी ये एक एविडेंस है कि सनातन धर्म में वेद में जो समय बता दिया गया था, वो अब वेस्टर्न कल्चर, वो साइंटिस्ट अब उस थ्योरी को सही मानने लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे समय को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमने समय को बांधा है, और कैसे ये सृष्टि किस समय पर चलती है। नर्मदे हर।